अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम हसन है और आज इस वीडियो में हम आईवी कर्व डायग्नोसिस के हवाले से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेरी बिगनिंग से। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं isolarcloud.com। आप लिखेंगे, ये आपके पास एक पेज खुल के आएगा। तो इस पेज पर आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जो हैं वो जब आप डालेंगे तो आप लॉगिन हो जाएं यहाँ पे। ठीक है जी। जब आप यहाँ पे लॉगिन होते हैं तो हमें इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलता है और उसके बाद हम यहाँ पे एडवांस के सेक्शन को खोल लेते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं स्मार्ट आईवी कर्व डायग्नोसिस लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब इसको हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इन्वर्टर्स की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो उस सेटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ सेटिंग के ऑप्शन पे जाने पड़ेगा, ठीक है। किसकी सेटिंग करनी पड़ रही है हमें, इन्वर्टर के पैरामीटर्स की। तो हम यहाँ पे चले आते हैं इन्वर्टर के पैरामीटर्स पे। तो मैं यहाँ पे सारा काम कर चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी सेट दिखा रहा है। आपने नहीं किया होगा तो इसमें कुछ और दिखा रहा होगा। तो अब मेरे पास जैसे साइट पे 3 इन्वर्टर्स लगे हुए हैं। ये इन्वर्टर नंबर 1 है, ये इन्वर्टर नंबर 2 है और ये इन्वर्टर नंबर 3 है, ठीक है। तो लेट्स से मैं इन्वर्टर नंबर 1 की बात करता हूँ। अगर मेरा इन्वर्टर नंबर 1 सेट नहीं है तो मैं इसको किस तरह सेट करूँ। तो हम यहाँ पर चले आते हैं सेटिंग्स में। अब जब हम यहाँ पे सेटिंग्स पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे मेरे जिस तरह यहाँ पे पैरामीटर्स दिखा रहा है, तो आपके यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं दिखा रहा होगा और ये चीज़ें भी नहीं दिखा रहा होगा। तो इस चीज़ को हम किस तरह डालते हैं, ये देख रहे हैं आप, मॉड्यूल मॉडल। तो आप यहाँ पर आते हैं मॉड्यूल मॉडल में, ठीक है जी। अब यहाँ पे बहुत सारे जो मॉड्यूल्स के मॉडल्स हैं ना, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो मेरी साइट पे जो मॉडल लगा हुआ है वो यहाँ पर कहीं भी नहीं था। तो फिर इसको मैंने क्या किया, कस्टम जनरेट किया। तो ये देखें, ये जो मैंने किया है इसको कस्टम जनरेट किया है। तो कस्टम जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पर आते हैं ऐड में, ठीक है। अब आपकी साइट पे जो पैनल्स लगे हुए हैं, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, या उसका आपको इस तरह से मैनुअल अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसका मॉड्यूल नंबर लें, जो सोलर पैनल है, और उस मॉड्यूल नंबर को आप गूगल पे डाल दें, और तो आपके पास ये इस तरह का आपकी साइट के हवाले से जो मैनुअल है वो आ जाएगा, या आपके फ़ोल्डर के अंदर भी ये चीज़ें सेव होती हैं, ठीक है, जो आपका ड्रॉप बॉक्स पे फ़ोल्डर है। तो खैर यहाँ पे मेरे पास जो पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मैं यहाँ पे अपना ये जो मैन्युफैक्चरर है इसको सेलेक्ट कर लूँगा, जो मेरे पास मैन्युफैक्चरर है वो, ठीक है, यहाँ से देख के। फिर उसके बाद मेरे पास साइट्स पे यूनिफिशियल नहीं बाईफिशियल पैनल है, जो दोनों साइड से पावर जनरेट करते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद मुझे यहाँ पे मैक्सिमम पावर, ये जो ये सेक्शंस हैं, इनको कंप्लीट करना होगा। तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, उसको भी कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो मॉडल है ना, यहाँ पे इसको हम यहाँ से ये कॉपी करेंगे। जो हमारा प्रोडक्ट है इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे से पेस्ट कर देंगे, तो हमारा मॉडल जो है ना यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें ये चीज़ें डालनी है, ठीक है। इसको डालने के लिए हम करेंगे, इसको मैनुअल को खोलेंगे, इसको नीचे जाएंगे, यहाँ पे STC वाला जो डाटा है इसको यूज़ करना हमें। अच्छा, ये वैल्यूज़ जो हैं ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, मतलब ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू सारी जो हैं ये मिनिमम वैल्यूज़ हैं और ये मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं। तो ये मैक्सिमम वैल्यूज़ जो हैं वो हमें यहाँ पे पुट करनी होगी, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं मैक्सिमम पावर P max, ठीक है। मैक्सिमम पावर P max यहाँ पे क्या है, 435। तो हम ये यहाँ पे इस तरह डाल देंगे। इसी तरह करंट एट मैक्सिमम पावर IMPP, तो करंट जो है IMPP जो है मैक्सिमम पावर पे इतना है। तो इसी तरह इसको भी हम सब यहाँ ये जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं, सॉरी इसको हटा के ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और उससे पहले फिर हमें यहाँ पे इसको ये भी चेंज करना होगा कि जैसे मेरी साइट पे बाईफिशियल पैनल लगे हुए हैं, और बाईफिशियल हैं वो, और क्या है, मोनोक्रिस्टलिन। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे मैं देखूँगा अपनी साइट के हिसाब से बाईफिशियल मोनो, यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दूँगा। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैं यहाँ पे से कंफर्म कर लूँगा। तो
जब मैं कंफर्म करूँगा तो इस तरह से मेरे पास ये जनरेट होके आएगा। ठीक है, ये मेरे पास ये जनरेट होके आ जाएगा, कस्टम जो मैंने जनरेट किया है। ठीक है, फिर उसको यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना है, उसे कंफर्म कर देना है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूँगा तो ये जो है, जो मॉड्यूल नंबर जो मैंने डाला होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, हमें ऐसे देखने को मिलेगा। और जो कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर इन्फॉर्मेशन है मॉड्यूल की, वो सारी यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें यहाँ पे जो PV1 PV2 लिखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ पैनल्स डालने होते हैं स्ट्रिंग के। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये इन्वर्टर नंबर 1 है, इस इन्वर्टर नंबर 1 में 17 स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, 17 स्ट्रिंग्स हैं और हर स्ट्रिंग में 16 मॉड्यूल्स कनेक्ट हैं। तो जितने नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ़ सोलर पैनल्स हैं, वो यहाँ पे मैं 16 डाल दूँगा। और कितनी मेरे पास स्ट्रिंग्स अवेलेबल हैं जो कि ऑपरेशन में है, वो ये हैं 18 पे कोई कुछ भी नहीं लगा तो यहाँ पे ये 0 रहेगा, या आप इसे ऐसा भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसे मैं यहाँ पे इसे कंफर्म कर दूँगा। ठीक है, जब मैं इसे कंफर्म कर दूँगा तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर आपने यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा ऑलरेडी सेट। तो इसी तरह फिर आपको इन्वर्टर नंबर 2 का भी इसी तरह ही करना है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ़ पैनल्स कनेक्टेड हैं उस हिसाब से आपने वहाँ पे चीज़ें को पुट करना है। और मॉड्यूल्स तो पूरे प्लांट में सेम ही होते हैं, मतलब एक ही कंपनी के मॉड्यूल्स लगे हुए होते हैं, सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं। तो बस जहाँ के आपको वहाँ से कस्टम में सेलेक्ट करना है, बार बार वो चीज़ वो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे तीनों इन्वर्टर जितने मेरे प्लांट पे थे, मैंने इन तीनों को ऑलरेडी सेट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं इसे यहाँ से कैंसिल करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आऊँगा इन्वर्टर स्कैन में। अब यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ें शो हो रही होंगी, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको स्टार्ट डायग्नोसिस ये कर दूँगा। ठीक है, स्टार्ट डायग्नोसिस कर दूँगा मैं, तो मेरे पास ये चीज़ खुल के आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे पासवर्ड वही वाला पासवर्ड होगा जो हमने लॉगिन क्रेडेंशियल में यूज़ किया था। तो हम यहाँ से इसे कंफर्म कर देते हैं। अब ये 2-3 मिनट लेता है, तो मैं वीडियो को कट कर दूँगा इस दौरान। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा ये सक्सेसफुली जो है वो हो चुका है। तो इसको डायग्नोस अब इसको क्या करेंगे, रेडी टू व्यू डायग्नोसिस रिजल्ट्स। यहाँ पे जब हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये रिपोर्ट हमारी जनरेट हो गई है। ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं आपके प्लांट में क्या इशूज़ चल रहे हैं। अच्छा जी, अब इस रिपोर्ट को हमें करना है डाउनलोड। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा न्यू रिपोर्ट पे। ठीक है जी, डायग्नोसिस रिपोर्ट, इसको आप ऐसे ही सेलेक्ट कर लेंगे, इसको यहाँ पे आप न्यू रिपोर्ट यहाँ पे करेंगे। तो ये रिपोर्ट जो है वो आपकी जनरेट हो रही है, इसको जनरेट होने देते हैं। ये फिनिश हो गई है, इसको यहाँ से हम इसको खोलते हैं। तो ये हमारी जो है स्टेटस इसका कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जब हम इसको डाउनलोड करेंगे तो जैसे मैंने ग्रुप पे जो शेयर करी है आपसे रिपोर्ट, वैसी रिपोर्ट आपकी भी बन जाएगी। तो ये है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर फिर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप ग्रुप पे पूछ लें, मैं आपको बता दूँगा। थैंक्स।